हर्निया का सिंपल अर्थ होता है बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है उसका अपनी जो कैविटी मतलब जिस कैविटी में वो स्थित है वहाँ से या अपनी जो जगह जो होती है जहाँ पर वो स्थित है वहाँ से किसी अन्य कैविटी के अंदर असामान्य रूप से प्रोट्रूजन होना या असामान्य रूप से उभर आना, उसी को हर्निया कहा जाता है। हर्निया होने के जो कारण होते हैं उसमें एक तो कंजेनाइटल कंडीशन होती है, मतलब जन्मजात कोई विकृति है या जन्मजात कोई स्थिति है उसके कारण से, इंजुरी या सर्जरी के कारण से एब्डोमिनल वाल जो है वो डैमेज हो जाए। तीसरा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और हैवी लिफ्टिंग है, मतलब अत्यधिक एक्सरसाइज करने के कारण या बहुत ज़्यादा वजन उठाने के कारण से भी हो सकता है। चौथा क्रॉनिक कफिंग होता है या सीओपीडी की कंडीशन होती है उसके कारण से। अत्यधिक खांसी के कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब लंबे समय तक कब्ज रहती है, एक स्टूल पास करते समय प्रेशर लगाया जाता है तो उसके कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो सकता है और उससे भी हर्निया हो सकता है। हर्निया जो है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हर्निया किस ऑर्गन का हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। इसमें एक तो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया जो है हर्निया के सबसे सामान्य प्रकार होता है, ये ज़्यादातर मेल जो है उनके अंदर होता है। इंग्वाइनल हर्निया के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन जो है उसका या इंटेस्टाइन का कुछ भाग जो होता है वो मेनली लोअर एब्डोमिनल वाल जो इसका जो वीक पॉइंट जो होता है वहाँ से इंग्वाइनल कैनाल जो है उसके अंदर पुश हो जाता है। मतलब एक तरह से देखें तो इंटेस्टाइन जो होती है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाती है। दूसरा फीमोरल हर्निया होता है। फीमोरल हर्निया भी ग्रोइन एरिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि फीमोरल रिंग जो है उसकी जो मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोर होने के कारण से इंटेस्टाइन का लूप जो होता है वो फिर फीमोरल कैविटी के अंदर प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब उभर जाता है और उसके कारण से फीमोरल हर्निया होता है। फीमोरल हर्निया जो है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा हेथल हर्निया होता है जिसको डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं। हेथल हर्निया के अंदर क्या होता है कि स्टोमक का कुछ भाग या इसोफेगस का कुछ पार्ट जो होता है वो मेनली डायफ्राम के थ्रू चेस्ट कैविटी के अंदर प्रोट्रूड होता है, मतलब आ जाता है और उसके कारण से हेथल हर्निया होता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज जो होते हैं खास करके 50 साल की उम्र के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा अम्बिलिकल हर्निया होता है। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है वो नवजात या फिर छोटे बच्चे जो उनके अंदर होता है। ये मेनली कंजेनिटल कंडीशन कोई है तो उसके कारण से होता है। जन्मजात क्या होता है कि एब्डोमेन का जो अम्बिलिकल पोर्शन जो होता है मतलब नाभि वाला एरिया जो है वहाँ की मसल्स वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोर होने के कारण से वहाँ से इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ निकल आता है और उसके कारण से अम्बिलिकल हर्निया होता है। पाँचवा इंसिजन हर्निया, जिसको वेंट्रल हर्निया भी कहते हैं। इंसिजन हर्निया जो होता है वो मेनली सर्जरी के पश्चात जो वुंड जो होता है वो पूरी तरह से हील नहीं हो पाता या फिर सर्जिकल साइट जो है वहाँ की जो मसल जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है तो उसके कारण से जहाँ पर ऑपरेशन किया गया है या कट लगाया गया है वहाँ से इंटेस्टाइन जो है वो बाहर निकल आती है और उसको इंसिजन हर्निया कहते हैं।